सबको छोड़ दो, जो होगा अच्छा होगा। जीवन बदलने वाली कथा। मनुष्य का जीवन बड़ा विचित्र है। हम सब कुछ पकड़ कर रखना चाहते हैं लोग, रिश्ते, उम्मीदें, भविष्य। लेकिन जीवन हमें बार बार एक ही बात सिखाता है, जिसे पकड़ोगे वही छूटेगा, जिसे छोड़ दोगे वही तुम्हारा हो जाएगा। प्रेमानंद जी कहते हैं सबको छोड़ दो, जो होगा अच्छा होगा। लेकिन इसका अर्थ क्या है? क्या हमें अपने परिवार को छोड़ देना चाहिए? क्या हमें जिम्मेदारियों से भाग जाना चाहिए? नहीं। इसका अर्थ है अंदर से छोड़ना, आसक्ति को छोड़ना। एक पकड़ने की आदत, दुख की जड़ जब कोई हमारा अपना होता है, हम कहते हैं ये मेरा है, लेकिन सच क्या है? ना कोई हमारा था, ना कोई हमारा है, और ना कोई हमारा रहेगा। हम सिर्फ एक यात्रा में साथ चल रहे हैं। जब आप किसी को पकड़ते हो तो डर पैदा होता है ये कहीं छूट न जाए, और यही डर दुख बन जाता है। दो, छोड़ना हार नहीं, सबसे बड़ी जीत है। प्रेमानंद जी कहते हैं जो छोड़ सकता है वही पा सकता है। अगर तुमने किसी इंसान को दिल से आजाद कर दिया तो या तो वो सच में तुम्हारा हो जाएगा, या फिर तुम्हें उससे बेहतर मिल जाएगा। लेकिन अगर तुमने उसे पकड़ कर रखा तो वो रहते हुए भी दूर हो जाएगा। तीन, भरोसा ईश्वर पर जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। कंट्रोल छोड़ो, ट्रस्ट पकड़ो। हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, रिश्ते कैसे चले, लोग क्या सोचें, भविष्य कैसा हो। लेकिन सच ये है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। प्रेमानंद जी कहते हैं तुम्हारे लिए जो लिखा है वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। चार, क्यों छोड़ना जरूरी है? क्योंकि हर चीज बदलती है, क्योंकि हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, क्योंकि हर इंसान अपनी यात्रा पर है। अगर तुम पकड़ोगे दुख मिलेगा, अगर तुम छोड़ोगे शांति मिलेगी। पांच, जीवन का सुंदर नियम, जब तुम कहते हो जो होगा अच्छा होगा, तभी जीवन बदलना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि अब तुम डर से नहीं, भरोसे से जी रहे हो। छह, अपेक्षाएं दुख का कारण। हम रिश्तों से उम्मीद करते हैं वो मुझे समझे, वो मेरे लिए बदले। लेकिन प्रेमानंद जी कहते हैं अपेक्षा छोड़ दो, प्रेम खुद आ जाएगा। जब तुम बिना शर्त प्रेम करते हो तभी सच्चा सुख मिलता है। साथ, अकेलापन असल में अवसर है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब इंसान टूटता नहीं, बनता है, क्योंकि उसी समय वो खुद को पहचानता है। आठ, जो चला गया उसे जाने दो। हर इंसान जो आपकी जिंदगी में आता है या तो सीख देने आता है या साथ देने आता है। अगर कोई चला गया तो समझ लो उसकी भूमिका पूरी हो गई। नौ, ईश्वर की योजना पर भरोसा। तुम सोचते हो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन कुछ समय बाद समझ आता है अच्छा हुआ जो हुआ, क्योंकि ईश्वर हमेशा वही करता है जो हमारे लिए सही होता है। 10, छोड़ने का अभ्यास कैसे करें? हर दिन खुद से कहो मैं सबको मुक्त करता हूं, जो नहीं है उसके लिए दुख मत करो, जो है उसके लिए आभार मानो, भविष्य को ईश्वर पर छोड़ दो। 11, अंतिम सत्य जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है, ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाएंगे, फिर इतना बोझ क्यों। 12, समर्पण असली शांति। जब तुम पूरी तरह से कह देते हो हे भगवान अब सब तुम्हारा है, तभी मन शांत होता है। समापन संदेश। अगर जिंदगी में बहुत दर्द है, अगर लोग समझ नहीं रहे, अगर सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तो बस एक बार दिल से कहो मैं सब छोड़ता हूं, जो होगा अच्छा होगा। और विश्वास करो उसी पल से तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। भाइयों और बहनों, जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि अब कुछ भी सही नहीं होगा, सब कुछ हाथ से निकल गया। जिन्हें अपना समझा वही छोड़कर चले गए। और तब मन में एक ही सवाल उठता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन उसी समय एक दिव्य वाक्य जीवन को बदल सकता है, सबको छोड़ दो, जो होगा अच्छा होगा। ये शब्द साधारण नहीं है, ये जीवन का सार है, ये मुक्ति का मार्ग है। अध्याय 1,
इंसान की सबसे बड़ी भूल, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है? वो ये है कि हम हर चीज को अपना मान लेते हैं। ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा प्यार है। लेकिन सच क्या है? कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और कल किसी और का हो जाएगा। अध्याय 2। आसक्ति दुख का असली कारण, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, दुख का कारण परिस्थिति नहीं, आसक्ति है। जब हम किसी से जुड़ते हैं तो धीरे धीरे उसमें खुद को खो देते हैं। हमारी खुशी, हमारा मन, हमारा जीवन सब उस व्यक्ति या चीज पर निर्भर हो जाता है। और जब वो चीज या व्यक्ति बदलता है तो हम टूट जाते हैं। अध्याय 3। छोड़ने का असली अर्थ, सबको छोड़ दो का मतलब ये नहीं है कि आप घर छोड़कर जंगल चले जाओ। इसका अर्थ है मन से छोड़ना, आसक्ति से मुक्त होना, लोगों को कंट्रोल करना। छोड़ दो परिणाम की चिंता, छोड़ दो भविष्य का डर, छोड़ दो बस अपना कर्म करो और बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। अध्याय 4। जीवन एक यात्रा है। इस दुनिया में कोई किसी का स्थायी नहीं है। हर व्यक्ति आपकी जिंदगी में एक किरदार निभाने आता है। कुछ लोग आपको खुशी देने आते हैं, कुछ लोग आपको सबक सिखाने आते हैं, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता। अध्याय 5। जब कोई छोड़कर चला जाए, इससे ज्यादा दर्द कब होता है? जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है? वो कभी आपका था ही नहीं, वो सिर्फ आपकी जिंदगी का एक हिस्सा था। अगर वो चला गया तो समझो उसकी भूमिका पूरी हो गई। अध्याय 6। नियंत्रण, कंट्रोल का भ्रम। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है ना, तुम किसी को रोक सकते हो ना, तुम किसी को बदल सकते हो ना, तुम भविष्य को तय कर सकते हो, तो फिर इतना तनाव क्यों? अध्याय 7। भरोसा। जीवन की सबसे बड़ी ताकत अगर कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है तो किस पर भरोसा करोगे? ईश्वर पर। जब तुम कहते हो हे भगवान, जो होगा अच्छा होगा, तभी जीवन में शांति आती है। अध्याय 8। अपेक्षाएं छोड़ो। हमारी सबसे बड़ी समस्या है अपेक्षा। वो मुझे समझे, वो मेरे लिए बदले, वो हमेशा मेरे साथ रहे। लेकिन प्रेमानंद जी कहते हैं जहां अपेक्षा होती है वहां दुख निश्चित होता है। अध्याय 9। अकेलापन वरदान है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तो इंसान अकेला रह जाता है, लेकिन वही समय सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि तभी आप खुद को पहचानते हैं। अध्याय 10। जो हुआ अच्छा हुआ। जीवन में जो भी होता है वो हमारे भले के लिए होता है। हो सकता है आज समझ ना आए, लेकिन समय के साथ सब स्पष्ट हो जाता है। अध्याय 11। समर्पण की शक्ति। जब इंसान पूरी तरह से हार मान लेता है और कहता है अब सब कुछ तुम्हारा है हे प्रभु, तभी असली शांति मिलती है। अध्याय 12। वर्तमान में जीना सीखो ना, अतीत तुम्हारा है ना, भविष्य तुम्हारे नियंत्रण में है, तुम्हारे पास सिर्फ वर्तमान है। अध्याय 13। दुख क्यों जरूरी है? दुख हमें मजबूत बनाता है, दुख हमें सिखाता है, दुख हमें बदलता है, दुख हमें सही रास्ते पर लाता है। अध्याय 14। सच्चा प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम वो नहीं जो बांधता है, सच्चा प्रेम वो है जो आजाद करता है। अध्याय 15। अंतिम सत्य। जीवन का अंतिम सत्य क्या है? सब कुछ अस्थाई है। भाइयों और बहनों, ये शरीर, ये जो हमें मिला है, ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। ये भगवान की दी हुई एक अमूल्य धरोहर है, एक मंदिर है। और हम इस मंदिर के पुजारी हैं, लेकिन आज का मनुष्य इस मंदिर का ध्यान नहीं रख रहा और फिर पूछता है महाराज जी, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? एक मन की बीमारी सबसे बड़ी जड़। देखो, बीमारी पहले शरीर में नहीं आती, बीमारी पहले मन में जन्म लेती है। जब मन में चिंता आती है, जब मन में डर आता है, जब मन में ईर्ष्या, क्रोध,
लोभ भर जाता है तो शरीर क्या करेगा? मन अगर जल रहा है तो शरीर कैसे ठंडा रहेगा? आज आदमी दूसरों की खुशी देखकर दुखी है। पड़ोसी ने गाड़ी ले ली, मन जल गया। किसी का व्यापार बढ़ गया, मन दुखी हो गया। और फिर कहता है ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अरे भाई, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा, तुम्हारी तुलना, कंपैरिजन बढ़ गई है। दो, गलत खान पान, शरीर के साथ अन्याय। पहले के लोग क्या खाते थे? सादा भोजन, घी दूध दाल रोटी। और आज पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, रात 12 बजे खाना, सुबह 10 बजे उठना। और फिर कहते हैं महाराज जी गैस हो रही है। अरे, गैस नहीं होगी तो क्या होगा? शरीर एक मशीन है, अगर उसमें गलत ईंधन डालोगे तो मशीन खराब होगी ही। तीन, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन। भगवान ने एक व्यवस्था बनाई है, सुबह सूरज उगता है उठने के लिए, रात होती है सोने के लिए। लेकिन आज का इंसान क्या कर रहा है? रात 2 बजे तक मोबाइल चला रहा है, सुबह 9 बजे तक सो रहा है, और फिर कहता है थकान रहती है। अरे, प्रकृति के नियम तोड़ोगे तो शरीर बदला लेगा। चार, मोबाइल और तनाव नई बीमारी। आज एक नई बीमारी आई है, नाम है डिजिटल चिंता। हर समय मोबाइल, हर समय सोशल मीडिया, हर समय दूसरों की जिंदगी देखना और अपनी जिंदगी से असंतोष। यही कारण है कि आज युवा सबसे ज्यादा बीमार हैं। पांच, क्रोध, शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन। कभी ध्यान देना, जब आपको गुस्सा आता है दिल तेज धड़कता है, सांस तेज हो जाती है, शरीर कांपने लगता है। ये क्या है? ये शरीर आपको बता रहा है मुझे मत जलाओ। लेकिन हम क्या करते हैं? गुस्से को पकड़कर बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं हार्ट की समस्या हो गई। छह, आध्यात्मिक दूरी, असली कारण। सबसे बड़ा कारण क्या है? भगवान से दूरी, आत्मा से दूरी, अपने असली स्वरूप को भूल जाना। जब इंसान खुद को सिर्फ शरीर मान लेता है तो हर छोटी चीज उसे हिला देती है। लेकिन जब वो समझता है मैं आत्मा हूं, तब बीमारी भी उसे कमजोर नहीं कर पाती। सात, समाधान, कैसे बचें बीमारी से? अब प्रश्न आता है क्या करें? एक, मन को शांत करो, ध्यान करो, भगवान का नाम लो। दो,